बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जबीन्स किचन एंड डेली लाइफ। आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी और यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएंगी। तो चले आए शुरू करते हैं। जी, पहली टिप हमारी झाड़ू से मुताल्लिक है। बहुत छोटी सी टिप है। जब हमारे यहाँ नई झाड़ू आती है तो इसके तिनके बहुत निकलते हैं और ये होता है कि जैसे ही आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं इसके तिनके सारे बिखर जाते हैं और आपकी झाड़ू एक हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो इसकी बेहतरीन टिप ये है कि जैसे ही आप नई झाड़ू लें तो आप इसमें कोई डोरी या कोई रस्सी आप इस तरह से इसको आप करके टाइटली बांध दें कि इसके तिनके ना निकलें। इस तरह से आपकी झाड़ू महीना भर आप इस झाड़ू से काम ले सकते हैं। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि ये मेरी बहुत पुरानी कैंची थी। अब तो मैंने इसको यूज़ करना भी छोड़ दिया था। इसके ऊपर जंग आ गया था और थोड़ा सा मैं इसको किचन में यूज़ करती थी तो इसमें चिकनाई और जंग के बहुत निशान थे, तो मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था। तो अब हम इसको जो है साफ़ करेंगे दोबारा और दोबारा इसको इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे। इसके लिए हमने टूथपेस्ट ले लिया है। टूथपेस्ट को अच्छी तरह से कैंची के ऊपर फैला दें और फिर इसके बाद आप एक जो है लेमन का स्लाइस लें, उसके ऊपर नमक डालें और उससे हम अपनी कैंची को रगड़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम रगड़ेंगे आप देखिएगा कि इसकी चिकनाई और इसका जंग जो है साफ़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको लगा के आप 1-2 मिनट का रेस्ट दें और फिर 1 मिनट के रेस्ट के बाद आप इसको जो है, आपके पास स्टील वूल होगा, आप उससे इसको रगड़ें तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और फिर आप इसको एक खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें और ये हमारी कैंची इससे जो है वो नमक के रगड़ने की वजह से आपकी कैंची में जो उसकी धार ख़राब हो जाती है तो वो धार भी सही हो जाएगी और फिर ये सही से काटना भी शुरू कर देगी और फिर आपकी कैंची दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि कैंची कितनी आसानी से और जो है बहुत स्मूथली साफ़ हो रही है और आप इसको एक कपड़े से पोंछ लें। आप देखें कैंची बिल्कुल नई जैसी हो गई है। आप इससे कागज़ काटें, कपड़ा काटें या आप इसको किचन के इस्तेमाल में लेकर आएँ, आपकी कैंची बिल्कुल नई जैसी काम करेगी। अच्छा, आजकल मानसून का मौसम है तो मानसून में कीड़े मकोड़े और बहुत ज़्यादा हशरातुल्लर्ज़ घरों के अंदर आ जाते हैं और आपके बिस्तर पे, सोफ़ों पे और क्या नाम है बच्चों को काटना, ये सब चीज़ें बहुत आजकल मानसून के मौसम में हो रही हैं। तो इसके लिए एक मामूली सी टिप है कि अगर आपके घर में दिया है तो आप उस दिए में तेल भर लें और आपको उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक लहसुन का जवा ले लें, उसको बारीक चॉप कर लें। इतना बारीक चॉप करें कि जब आप उसको रुई में लपेटें तो वो आसानी से लपेटा जा सके और आप इसको बारीक बारीक चॉप करके आप इसको रुई में रखें और आप काफूर ले लें। काफूर भी हर घर में होता है। काफूर जो है एंटीबैक्टीरियल होता है और इससे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो काफूर को थोड़ा सा पीस के आप इसमें जो है लहसुन के साथ आप जो है रुई में लपेट लीजिएगा और आप इसका दिया बना के आप इसको जला के अपने लाउंज में या ऐसी जगह जहाँ पे खिड़की और दरवाजे जहाँ पे खुले हुए होते हैं और वहाँ से कीड़े मकोड़े एंटर हों तो आप वहाँ पे ये दिया जला के रख दें तो आप देखेंगे कि इसकी स्मेल से तमाम कीड़े मकोड़े, मच्छर और मक्खी वगैरह सब गायब हो जाएंगे। ये बहुत जो है आजमूदा टिप है और आप इसको कीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर इसमें जो है इस टिप में सबसे अहम चीज़ काफूर है। अगर आपके पास लहसुन नहीं है या आप लहसुन नहीं भी डालना चाह रहे तो आप खाली रुई के अंदर काफूर डाल के आप उसको भी जला सकते हैं। आपको ये उसी तरह से फ़ायदा देगा। अच्छा, ये टिप हमारी किचन से मुताल्लिक है। किचन में जैसे अक्सर हम कुकर यूज़ कर रहे होते हैं तो जब हम कुकर यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम दालें चढ़ाते हैं, तो जब हम दाल पका रहे होते हैं तो आप देखें कि जो है प्रेशर वाली जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और किचन में काफ़ी मैस फैल जाता है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सी टिप है कि जब आप खाना पका रहे हों तो एक तो ये कि जब आप दाल चढ़ाएँ तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि वो उबले नहीं, और दूसरे ये कि जब आप इसमें तमाम चीज़ें डाल के और जब आप इसका ढक्कन बंद करें कुकर का तो जहाँ पर आप प्रेशर जो लगाते हैं और जहाँ पे रबर है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दें। अगर आप ऑयलिंग कर देंगे तो कभी भी आपका पानी जो है कुकर से बाहर नहीं आएगा और आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से और उसी टाइम के अंदर पक जाएगा।
अच्छा, ये किचन की ड्रॉज़ है। किचन की ड्रॉज़ में जैसे जो है हम बड़े डब्बे वगैरह तो ऊपर जो है कबर्ड्स में रखते हैं, लेकिन ये जो छोटे डब्बे होते हैं ये मैंने नीचे ड्रॉज़ में रखे हुए हैं। तो जैसे ड्रॉज़ खोलने बंद करने में इसकी बोतलें और छोटी छोटी बोतलें जो गिर रही होती हैं और मसाला फैल जाता है, तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम ये देखते हैं कि मैंने सबसे पहले ड्रॉज़ निकाली और मैंने इसको खाली कर लिया है। खाली करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसके ऊपर जो है हम वो डेटॉल का स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से हम डिसइंफेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास कोई भी ब्राउन पेपर हो आप वो बिछाएं इसके अंदर, और आप तमाम मसालों के डब्बों को अच्छी तरह से साफ़ करके आप इसके अंदर रख दें। आपको जिन मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है आप उनको आगे की तरफ रखें और जिनकी ज़रा कम ज़रूरत होती है उनको पीछे की तरफ रखें। और हमारे पास इस तरह के छोटे से घर में जो है वो प्लास्टिक के डब्बे और वो सब हमारे पास यूज़ करके जब ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो अब हम इनको फेंकेंगे नहीं। हमारे पास जैसे मेरे पास ये जो है फूड कलर रखा हुआ है और ये फूड एसेंस रखे हुए हैं, ये ड्रॉज़ में हर जगह जो वो लुढ़कते फिर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये ड्रॉज़ भी गंदी हो जाती है। तो हम इन डब्बों को काम में लाएंगे। इसके अंदर हम वो छोटे छोटे अपनी बोतलें और फूड कलर और एसेंस की बोतलें हम इसके अंदर करके रखेंगे, ताकि जब हम ड्रॉज़ को खोलें और बंद करें तो ये एक जगह पे रहें और ये इस तरह से गिरे नहीं और ना हमारी ड्रॉज़ में मैस फैले। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनकी वजह से हमें अक्सर काफ़ी बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें और इनको हम शुरू से ऑर्गेनाइज़ रखें तो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा और हमें अपने कामों में भी मुश्किलात नहीं आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आएंगी। आप लोग मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।